जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी को अपनी जी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसान तरीके से सीखेंगे। जैसा कि आप सब ये जानते भी हैं कि हम लोग इस यूट्यूब चैनल पर बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः, किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 400 और 410 है। मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन और दर को पूछा जा रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों दे रखा है। तो चलिए देखिएगा, और इसमें समय 2 वर्ष दिया हुआ है। जो आपका समय है वह 2 वर्ष का है। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वह 400 दिया हुआ है और CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वह 410 है। समय 2 ईयर है यानी कि 2 वर्ष है। पूछ रहा है कि मूलधन और दर क्या होगा, इसमें प्रिंसिपल क्या होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये 2 चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप लोग उस क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़िए ढंग से। उसके बाद क्वेश्चन की भाषा को समझना सीख जाएंगे जब आप, तो क्वेश्चन को हल करना काफ़ी आसान होगा आप सबके लिए। और जो चीज़ें दिया रहे उसे लिख लेंगे। उसके बाद क्या ज्ञात करना है वो अच्छे से हमको पता चल जाता है और उसके बाद क्वेश्चन को हल करना आसान होता है। तो देखिएगा, अब आपको करना क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने के लिए। हम अगर मान लें कि प्रिंसिपल जो है वह P है, प्रिंसिपल P है और ये 2 वर्ष के लिए है, तो इस तरह से 2 लाइन को हम लोग बनाएंगे। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हम उसे R ही मान लेते हैं। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है और ये हमारा प्रिंसिपल है और इसमें सिंपल इंटरेस्ट SI हो गया और ये SI हो गया, और इस पे भी जब हम R% देते हैं दूसरे वर्ष में पहले वर्ष के ब्याज पर, तो मान लिया कि यह A रुपये मिलता है। अब आप देखिएगा यहाँ पे SI है यानी कि 2SI 2 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर दे रखा है 400। तो 2SI बराबर 400 रुपये हो जाएगा। इतना तो समझ ही पा रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ से SI की जो वैल्यू हम लोग प्राप्त करेंगे वह 400 के बटे 2 होगा यानी कि 200 होगा। तो SI जो मिला वह 200 है। अब इसी को इस तरह से समझिए, प्रिंसिपल P है और इस पर R% जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है तो फर्स्ट ईयर का जो SI यानी कि ब्याज है, साधारण ब्याज, वह 200 है और दूसरे वर्ष में भी R% ही लगेगा, तो यह भी 200 ही होगा। अब इस 200 पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R लगाते हैं तो A प्राप्त होता है। तो A की वैल्यू देखिए क्या होगा यहाँ से। अगर 2SI बराबर 400 और 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI बराबर 410 है, तो CI माइनस SI बराबर 10 का डिफरेंट आ रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि जो यहाँ प्राप्त होता है वह CI और SI का डिफरेंट होता है यानी कि अंतर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को मिला 10। तो 10 200 का कितना प्रतिशत होगा, 10 200 का कितना प्रतिशत होगा, तो 10 के बटे 200, या 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ पे मिला 1/20 और 1/20 का मतलब होता है 5%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ से हम लोगों को प्राप्त हुआ 5%। जो इसकी वैल्यू प्राप्त हुई वह 5% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो 5% हो गया। अब बचा हुआ है प्रिंसिपल ज्ञात करना कि प्रिंसिपल क्या होगा। तो देखिए प्रिंसिपल को कैसे ज्ञात करेंगे। प्रिंसिपल P है और P पे R%
रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 200 रुपये प्राप्त होता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि P का R प्रतिशत बराबर 200। R प्रतिशत को हम लोग लिख सकते हैं R/100। तो ये हो गया आपका PR, यानी कि R की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। तो R का वैल्यू यहाँ पे है 5%, तो हो जाएगा 5/100 बराबर 200। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5P बराबर 20,000। तो P का वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिएगा P बराबर हो जाएगा 20,000 के बटे 5, 5 × 5 5 × 20। तो P की जो वैल्यू प्राप्त हुई वह 4,000 है। P बराबर 4,000। तो यहाँ से जो P का वैल्यू हम लोगों को मिला है वह 4,000 है, 4,000 है। तो उम्मीद रखते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसे आप नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5,000 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 72 रुपये है। ज्ञात करो कि रुपये है, दर ज्ञात करो। यहाँ से हम लोगों को दर ज्ञात करना है। दर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्ञात करना है। तो देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए यदि क्वेश्चन में मूलधन दिया हो यानी कि P दिया हो, जैसा कि यहाँ पे P दिए रखा है 5,000 रुपये, समय दिया है 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर दिया है 72 रुपये है, यानी कि CI माइनस SI बराबर 72 रुपीज़ है। तो यहाँ से दर को ज्ञात करना है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए एक फार्मूला होता है, R बराबर 100 करणी में D/P। अब ये आया कैसे, इसे समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हमारा जो मूलधन है प्रिंसिपल वो P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका R है और इसमें समय दिया गया 2 वर्ष है। तो यहाँ पे जो हम लोगों को इंटरेस्ट प्राप्त होगा वह PR/100 होगा और यह भी PR/100 होगा। अब इस पे भी जब R% हम लोग ज्ञात करेंगे, PR/100 पर R%, देखिए PR/100 का R प्रतिशत जब निकालेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। और इसे जब हल करेंगे तो ये होगा PR² बटे 10,000। इसे हम लोग लिख सकते हैं P कोष्टक में R/100²। तो यहाँ पे जो हम लोगों को प्राप्त होगा वह होगा P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। अब आप समझिएगा कि R/100 पावर जो 2 ईयर है, यह CI/SI का अंतर है। CI/SI का अंतर, तो CI/SI का अंतर यहाँ पे दे रखा है, तो यह CI/SI का हमारा अंतर होगा। तो हम लोग इसे कह सकते हैं डिफरेंट बराबर P ब्रैकेट में R/100 का होल स्क्वायर। यह CI/SI का अंतर यानी कि डिफरेंट होगा। इसे और हम लोग जब हल करेंगे तो यही हो जाएगा D, और इसको पक्षांतर कर लेंगे D/P इक्वल टू R/100 का होल स्क्वायर। इसे और हम लोग अगर हल करें
तो इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए इसे करड़ी में कर देंगे, तो ये हो जाएगा d/p इक्वल टू r/100, और r को यहीं पे रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा d/p और इंटू 100 बराबर r। तो जो r का वैल्यू हम लोगों के यहाँ प्राप्त हुआ वह d/p इंटू 100 होगा। वही फार्मूला हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है। तो आप समझिए कि ये कहाँ से r की वैल्यू इस तरीके से प्राप्त हुआ, हमने उसे सिद्ध करके आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कहीं पे आपको मिलता है तो इस कॉन्सेप्ट को बना के रखिएगा कि यदि प्रिंसिपल दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, CISI का अंतर दे रखा हो और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट को पूछ रहा हो, तो डायरेक्ट इस फार्मूला को लगा करके आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए देखिएगा, इसी पे हम लोग रखेंगे इस मान को। तो इसे इरेज कर देते हैं और इसके बाद देखिएगा आप जो वैल्यू दे रखा है उसी को यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो गया आपका 100 और √d की वैल्यू, d का वैल्यू दे रखा है डिफरेंट आपका 72 रुपये, p का वैल्यू है 5000। अब इस प्रकार से इसे हल करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 100 और करड़ी में 2 3 6 2 6 12 और इसे काट लेंगे 2 दूना 4 और 2 5 10। अब आप सभी को पता होगा कि 36 का जो वर्गमूल होता है वो 6 होता है और 2500 का 50 होता है। अब इसे और हल करेंगे तो इसे कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 2 3 6 और ये हो जाएगा 25 और 25 1 का 25 और 25 चौका 100। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे मिलेगा वो 4 3 12 यानी कि 12% होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिए और हर एक क्वेश्चन को आप देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा हल करेंगे। और क्वेश्चन को सीखना बहुत ईजी होता है जब हमारा इंटरेस्ट बना रहे। अगर इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट के प्रति आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी रुचि होनी चाहिए और आपकी जिज्ञासाएं बनी होनी चाहिए। अगर आपकी जिज्ञासा है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तो निश्चित तौर पे आप उस सब्जेक्ट में बेहतर करेंगे। तो मैथ होता है ज़्यादातर कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर आप मैथ में कर पाएंगे। तो आप लोग इसे नोट करके इसको प्रैक्टिस किया करिए और बार बार किसी चीज़ का भी प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर ही होगा। और जो भी चीज़ें आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट किया करिए, हम निश्चित तौर पे आपके कमेंट पर ध्यान देंगे और आपकी जो भी समस्या होगी मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपकी समस्या का समाधान आपको मिल सके। तो चलिएगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए देखिएगा आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि 3 वर्षों में 18,000 की राशि 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर 23,958 रुपये हो जाएगी। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने वर्षों में, यानी कि समय को पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप जो चीज़ें दिया रहे उसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन आपका है वह 18,000 रुपये है और ए यानी कि अमाउंट जो दे रखा है वह 23,958 रुपये है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वह 20% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। 20% प्रतिवर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है।
तो 20% प्रतिवर्ष है तो अर्धवार्षिक में यह 10% हो जाएगा, क्योंकि अर्धवार्षिक मतलब आधा, तो ये सालीना अगर 20% है तो अर्धवार्षिक में हाफ ईयरली में उसी का आधा हो जाएगा 10%। टाइम यहाँ से पूछा जा रहा है कि टाइम क्या होगा, समय क्या होगा। तो देखिएगा सबसे पहले तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल और अमाउंट दे रखा है इसके आधार पे हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 होता है। इस फार्मूला से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत आसानी से हल होगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे अमाउंट की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 23,958 और प्रिंसिपल आपका 18,000 ब्रैकेट में 1 + R की वैल्यू यहाँ पे 10% और n नहीं पता है, n ही हमको ज्ञात करना है। तो इसे लिखेंगे हम लोग 23,958 और इसको पश्चांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 18,000 = 1 प्लस, इसको हल कर लेते हैं इसे भी। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 10 × 10, 10 × 100, 10 × 10 = 11, तो ये हो गया आपका 11/10 पावर n। इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 2 से काट देते हैं। अगर इसे 2 से हम लोग इसे काटेंगे अगर, तो देखिएगा 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14 और फिर 2 × 9 = 18। इसे काट लेंगे 2 × 9 = 18। अब ये आपका आ गया, इसे भी कैंसिल आउट करेंगे तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका, अगर इसे 9 से काट दें तो ये आ गया आपका 1000 और इसे 9 से काटेंगे तो 9 × 1 = 9, यहाँ पे बचा 2, 9 × 3 = 27, फिर बचा 2, 9 × 3 = 27 और 9 × 1 = 9। तो ये जो मिला 1331/1000, इसे हम लोग लिख सकते हैं 11 × 11 × 11 बटे 10 × 10 × 10 और ये बराबर है 11/10 के पावर n। तो इसे हम लोग जब घात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 11/10 के घाते 3 बराबर 11/10 के घाते n। घातों की तुलना करेंगे, घातों की तुलना करने पर n बराबर 3 हाफ ईयर प्राप्त होगा, 3 हाफ ईयर, या इसी को हम लोग कह सकते हैं n बराबर 1/2 हाफ ईयर। ये आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन आपका पहला सही होगा। तो उम्मीद रखते हैं कि आज का जो लेक्चर था आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप बेहतर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हम यहाँ से आप सभी को सिखाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बेहतर कॉन्सेप्ट के द्वारा मैथमेटिक्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।